हाँ तो बच्चों, आज हमारी रीजनिंग की पहली क्लास है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है, इसके तुम्हें 1 से या 2 सवाल हर एग्जाम में मिल जाएंगे। एक सवाल तो पक्का इसमें से आना है। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करूँगा। और बेसिक से क्या है ना कि बेसिक से स्टार्ट करने से जितने भी एग्जाम में बच्चे बैठते हैं उन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया होता है सबसे, क्योंकि कोई ऐसा तो होता नहीं है कि एकदम सभी सवालों को करता चला जाए बगैर बेसिक जाने। तो जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ, अपने में बचपन में ABCD तो पढ़ी होंगी, तो आज भी वही पढ़ेंगे, ठीक है। M तक यहाँ पर मैंने ABCD लिख ली है। इसके बाद में मैं और लिखता हूँ। सबसे पहली तरीका कि हमको सबसे लेटर पता होना चाहिए। इसमें कितने लेटर आते हैं? सब लेटर आते हैं इसमें 26, ठीक है। अगर हम ऐसे हाथों से काउंट करेंगे किसी भी एग्जाम में कि किस अक्षर पे, जैसे कि ये मैंने आपसे पूछ लिया कि यू कितने पर आता है, तो बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा, वो हाथों पर काउंट करेंगे या फिर किसी और तरीके से। लेकिन हम एक ट्रिक बताएंगे इसको याद करने की सबसे बढ़िया। पहले इनके नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका ये 10 पर 11 12 और ये 13, 10 है ये, ठीक है। अब इसके ही नीचे से मैं जैसे यहाँ 12 लिखा है, यहाँ लिख देते हैं 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। आपको अगर पूछा जाए कि डी कितने पर आएगी तो आप बता दोगे, क्योंकि ये पास है। यहाँ चार अक्षर तो आपको याद होते हैं कि ABCD, डी चौथे पर आती है ना। अब इसकी एक मेरे ट्रिक की बात कर रहा था, वो ट्रिक नहीं है, ऐसे कि सिंपल से EJOT बाई, इसको हम बोल देंगे इजोटी। सबसे पहले ई कितने नंबर पर आती है अभी हम यहां से देख लेंगे। ई कितने पर आ रही है? 5 पर। और जे आपकी कितने पर आ रही है? ये रहा जे 10 पर। ओ कितने पर आ रही है आपकी? 15 पर। और टी आ रही है हमारी 20 पर। और बाई यहां पर देखेंगे 25 पर आ रही है। अब आपने कुछ चीज देखी इसमें कॉमन, ये तो 5 का भाड़ा हो गया, 5 एकम 5 10, ये 25, ऐसे करके ये 25 हो गया। तो ये उस लेटर जो लिखे हैं मैंने, ये 5 लेटर हैं, इनमें से 5-5 के गैप में दे रखे हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये 5 लेटर ये याद कर लीजिए, पहले आप ये याद कर लीजिए 5 लेटर के ई कितने पर आता है हमारी, और जी कितने पर आती है, और ओ कितने पर आता है, टी इसके बाद में बाय। अब ये आप याद कर लो पहले एक बार। याद करने के बाद अगर आपको ये याद हो गई कितने पर आती हैं, अब बाकी की चीज को याद करने का सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये लिख लिया आपने? चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, अगर नहीं लिखा हो तो लिख लो, ठीक है। मैं रफ करता हूँ इसको। सबसे पहले यहाँ पर ये 4 लेटर देखो। मैं अगर इन 4 लेटर के बारे में पूछता हूं तो आप बता सकते हो कितने पर क्या आता है। सी पर 3 आती है, और डी 4 आ रहा है, बी 2 आ रहा है। इसके बाद ई मैंने बताई थी, इजोटी वाले के बताया था ना आपको ट्रिक, उसमें ई हमारी 5 पर, ये यहाँ है। इसके बाद में ये एफ कैसे याद करेंगे? फिक्स में क्या नया आ रहा है आपको? 6, समझ में आई? फिक्स मतलब 6। फिक्स अगर बोलोगे तो 6 में साइलेंट रिवर्ट 6 आ रहा है ना इसमें,
अब इसके बाद 7, 7 को याद करने के लिए यहाँ पे देखेंगे 7 मैंने जी कैसे बनाई, ऐसे करके जी में ही 7 छुपा हुआ है आपके। अब इसके बाद हम एच पर आ जाते हैं। एच पर मैंने क्या किया, अगर एच बनी हुई है इसको मैंने यहां से क्लॉक कर दिया और इसको यहां से क्लॉक कर दिया, ये हमारी 8 शेप दिखाई दे रहा है, ये हमारा 8 हमको इससे याद हो गया। अब इसके बाद आई मैंने यहां पर बनाई है, और बहुत सी जगह अगर हम आई ऐसे करके बनाते हैं तो ये आई रिलेट कर रहा है ना इससे 9 से, इस प्रकार से ये आई आपको मिल गया। अब जे मेजॉरिटी वाला केस मैं यहां लिख देता हूं एक बार। ठीक है, यहाँ पर इसलिए लिख दिया है मैंने क्योंकि इसके जो शब्द आएंगे वो हम यहाँ पे देख लेंगे, आपको नीचे से पकड़ के। अब ये तुम्हारा यहां से आ गया मेजॉरिटी के केस से 10 नंबर पर। अब के हमको याद करना है, के कैसे याद करेंगे, के तो अगर हम ऐसे सोचें कि अगर के का एक डंडा हमने इधर रख लिया और ये 2 डंडे इससे मिल रहे हैं, इनको हम ना जोड़कर ऐसे करके सीधा लिख दें तो 11 हो गया। अब इसके बाद ये 12 कैसे याद करोगे, 12 याद करने का सबसे मेन फंडा मैंने बताया। 13 तक हमने ये लिख ली, इसके अपोजिट में हमने ये नीचे लिख ली, एन से स्टार्ट कर दी लिखना, उल्टा इस वे में लिखी है, क्योंकि हमको याद होगा कि लास्ट वाला ऊपर की लाइन में लास्ट वाला 13वां है, इससे एक पीछे जाएंगे तो 12वां। ठीक है, और इसके बाद ये आप आ जाओ एन पर, यहां से हम यहां ऐसे करके आए तो एन हमारी 14 पर, 13 14 ये याद करने की सिंपल ट्रिक है। 13 पर अगर आपका एम आ रहा है तो 14 पर एन। अब मेजॉरिटी वाला केस फिर आ गया यहां पर, ओ कितने पर है, 15 पर। अब इसके बाद पी कितने पर है, 16 पर। अब मैंने यही बताया कि रिलेट करो, क्योंकि रिलेट वाला ऑप्शन तरीका इतना बढ़िया है, क्योंकि आपको अगर मेजॉरिटी का पता है कि इसके आस और पास वाली अक्षरों को हमेशा आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि मेजॉरिटी में अब बताया था मैंने 15 नंबर पर और आ रहा है, तो आप इसके बगल में देखोगे तो पी आ रहा है, इसके बगल में देखोगे इधर साइड में देखोगे तो 14 पर हमारा एन हो गया। क्यून के क्यू से हो गया क्यून, ये हो गई आपका 17 नंबर। अब बोलोगे 17 नंबर को हम कैसे याद करें, अरे ये है तो है आपका एजॉर्ट, इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका आर। आर हमारा कितने पर आता है, 18 पर। हमको कैसे बनाना है 18, इसको आर को मैंने ऐसे कर लिख दिया, इसको मैंने 8 में बना दिया ऐसे करके, और एक आगे लगा दिया 18। 18 में से एक पीछे जाएंगे तो 17 पर क्या आता है क्यू, और एक आगे जाएंगे तो एस इधर साइड में, ये होता है 19वें नंबर पर। 19वें नंबर की इसकी सिंपल ट्रिक ये है कि इसको ऐसे कर देंगे तो 9 बन जाएगा, और इसके आगे अगर लिख देंगे तो 19वें नंबर पर हमारी होगी एस। अब इसके बाद में T20 कौन देखता है मैच, T20 वर्ल्ड कप कौन देखता है, सब देखते होंगे और चलते भी हैं। T20 से ये याद हो जाएगा, T20 सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं याद बताने के लिए मेरे ख्याल से। अब यू, फिर इसको रिलेट करो इसके हिसाब से, T20 है। अब यू को अगर मैं बनाने की अगर मैं बताऊं आपको सिंपल ट्रिक, तो इसका ये है कि टी अगर हमारी 20 पर आ रही है तो उसके बाद में टी के बाद में क्या आता है यू, यू हमारी 21 नंबर पर। अब इससे बगल में आ जाते हैं हम यहाँ पर वी, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारे 4 लेटर बचे यहाँ पर, 5 लेटर। 26वीं की तो पता है हमको कैसे आती है, जेड हमेशा सबको पता रहती है, इधर से हम इधर चलेंगे, जेड हमारी हो गई 26 में। ठीक है, अब बाई
मैं पीछे से बोल रहा हूँ, इसलिए यहाँ पीछे से बताने का मतलब क्या है, क्योंकि ये आगे के 4 अक्षर और स्टार्टिंग पीछे के 4 अक्षर ये हमेशा आप याद रखो, इनका कुछ नहीं है याद करने के लिए। जेड हमें पता है 26वें नंबर पर, बी हमें पता है 25वें नंबर पर, ये बी हमें पता है कितने नंबर, दूसरे नंबर पर, और उसके अपोजिट में ही है ये बाई, ये 25वें नंबर पर आ रहा है। ठीक है, 25वें नंबर पर आपका यो बाई आ रहा है। एक्स की कोई सिंपल ट्रिक बताइए। चलो एक्स की, चलो हम तुमको सिंपल ट्रिक बताता हूं। हमने एक्स लिखा ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है, इसकी हम सिंपल ट्रिक बता देता हूं। जैसे कि मैंने यहां पर ये 2 डंडे किए क्रॉस में, एक डंडा ये और एक डंडा ये। डंडे कितने किए हमने, 2। अब मैं बोल रहा हूं कि इनके सिरों को गिनो, तो 1 2 3 4, ये 4 सिरे हो गए, इससे हमारा 24 तैयार हो गया। अब इसके बाद में डब्लू, डब्लू को याद करने की सिंपल ट्रिक ये क्या है कि मैंने डब्लू बना रखा है ऐसे करके, ये मैंने 3, कहीं आपको दिखाई दे रही है 3 सी दिखाई दे रही है ना, 3, इसको मैं अगर सीधे में लिखूं, सीधा करके 3, अब 3 ऐसा करके बनती है डब्लू की। मैं यहां से थोड़ा सा इसको कट कर देता हूं, ये 200 दिखाई देगा आपको, यहां 2 लिख लीजिए 23। वैसे हालांकि याद कर लीजिए, इसमें कुछ है नहीं है याद करने के लिए 23। तो सिंपल ट्रिक इसलिए क्योंकि अगर आपके सामने लेटर आया तो हमको कैसे डिफाइन करना है, दिमाग में वर्ड बना लेना कि तुरंत अरे डब्लू है 23वें नंबर पर, वी है 22वें नंबर पर, ये याद करने की सबसे सिंपल ट्रिक है। और अपोजिट वाले में बताऊंगा आपको, इसकी अपोजिट में कैसे, इनको लिख लीजिए फिर अपोजिट बताता हूं। अपोजिट में बता देता हूं, जैसे कि अगर किसी ने पूछा आपको कि ए के अपोजिट में बताइए, पेपर में पूछ लेते हैं, बहुत इस तरीके के सवाल बनते हैं कि ए के अपोजिट क्या होगा। सबसे सिंपल तरीका अपोजिट सबके। अब मैं आपको बताता हूं इनके अपोजिट में कैसे याद करना है। जैसे कि बहुत से पेपर में सवाल बनते हैं अपोजिट वर्ड के हिसाब से। अब अपोजिट हमें कैसे याद करने है, जैसे कि बी और बाई, जैसे कि बी के अपोजिट में बाई है, सी के अपोजिट में एक्स है। इनको याद करने का सिंपल तरीका मैं बताता हूं आपको, ये आपने उतार लिया, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। अपोजिट में याद करना है, ठीक है। अब ए का उल्टा जेड है, इसको हम कैसे याद करेंगे। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम क्या है, आजाद। ए जेड हमें यहां से मिल गई, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, लिखते चलो साथ के साथ। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है आजाद, हमें ए का अपोजिट पता चल गया। अब बी और बाई, इसका अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट है बाई, बॉय। यहां से अपोजिट जी हमारा क्लियर हो गया। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे क्रैक्स खाते हैं, तो बच्चों के हाथ में क्या लग रहा है, ई और एक्स को लिखेंगे CRAX, क्रैक्स, ठीक है। सी और एक्स, क्रैक्स हो गया। अब बच्चे जो कि क्रैक्स खाते हैं, और कहीं भी आप स्कूल वगैरह में जाओगे तो एक शौक और होता है बच्चों को ड्राइंग करने का, किसी भी प्रकार के पेन मिल जाए ड्राइंग करते हैं। सो डी और डब्ल्यू ड्राइंग हो जाएगा, है ना। या फिर सबसे बढ़िया, आपके घर पे दूध आता है,
दूध वाला, दूध वाला, ठीक है। कब आता है? आप बोलोगे सुबह आता है, मैं बोलूंगा शाम को आता है भाई मेरे यहाँ पे। तो EW मतलब इवनिंग, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं। दूध वाला, DW से हो गया दूध वाला, ठीक है। अब E और V इवनिंग, या फिर हम कर देंगे इवन, इवन बोल दो, हम इसको कर देंगे इवनिंग। कब आता है भाई मेरे घर पे? तो आता है इवनिंग में। दूध वाला कब आता है? इवनिंग में। अब यहां तक हमको याद होगा सिंपल तरीके से। अब आपको बताना है कि एफ और यू, इसको कैसे याद करें? एफ और यू को कैसे याद करें? ये लिख लिया होगा आपने, मैं इसको रफ कर रहा हूं। साथ ही साथ लिखते चले जाओ, जिससे क्या होगा, क्योंकि मैं इसको जगह ना होने के कारण बिगाड़ना पड़ता है और अच्छा भी नहीं लग रहा बार बार इसको। एफ और यू को कैसे याद करेंगे हम? एफ और यू को याद करेंगे, बच्चे साहब क्या करते हैं? फन, हम भी फन कर लेते हैं कभी कभी। FUN, फन। एफ और यू मिले हम यहाँ पे, ये हमको याद हो गया, सिंपल तरीका। और GT का तो शायद आपको याद होगा, GT बोलने से समझ में आ रहा है कि GT रोड, GT रोड, GT का तो समझ में आ ही रहा है कि GT रोड हो गया, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूं। ये क्या है हमारा? 8 नहीं है, ये H है, जो कि हमने 8 बना दिया था, ठीक है। अब भाई H और ये इसके नीचे अपोजिट में है S, इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं। अगर हिंदी मीडियम से हो आप, क्या हो गया जी? हाई स्कूल, क्या हो गया? हाई स्कूल, हाई स्कूल हो गया याद करने का सिंपल तरीका। ये हमें, ये भी रट गया सर, बोलोगे आप। अब सबसे बड़ा डिपार्टमेंट कौन सा है अपने जो वैकेंसी निकालता है, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं? इंडियन रेलवे, ठीक है। इंडियन रेलवे ले लेना, ठीक है। इंडियन रेलवे सबसे ज्यादा वैकेंसी निकालता है। अब हमारा आगे बढ़ेंगे इससे जे और क्यू, जे और क्यू, जे और क्यू से क्या बनेगा? जंगली क्वीन। ये थोड़ा अलग है, लेकिन याद करने का सबसे तरीका है कि इसको ऐसे याद कर लो, जंगली क्वीन। रानी हो गई, कहां की रानी है वो? जंगल की, जंगली क्वीन। इसके बाद हम आएंगे यहां पर के और पी, कानपुर। के और पी को हम बोल देंगे कानपुर, कानपुर। इससे आगे हम बढ़ेंगे एल और ओ, लॉइन, जो कि बहुत खतरनाक और जंगल का राजा होता है, ठीक है। यहां से हमें 2 शब्द मिल गई। अब इसके बाद ही हम आएंगे एम और एन पर। मून कर दो इसका, बहुत से लोग बोल रहे होंगे मंकी भी हो जाएगा, लेकिन मून आपको याद रहेगा, ठीक है। ये सिंपल शब्द थे जो कि मैंने बनाने की कोशिश की, और इनको याद करने का सबसे सिंपल तरीका
आपको याद ही हो जाएगा। रिलेट कीजिए किसी भी चीज से। रिलेट करने से क्या होता है कि वो हमारे शब्द होते हैं और हम अपने शब्दों को बहुत जल्दी याद करते हैं। ठीक है, रिलेट करने का ये तरीका सबसे बेस्ट है। आप रिलेट कीजिए। इसके आधार पर मैं तुमको एक दो सवाल बताता हूँ, जो कि सवाल आपको पेपर में मिलेंगे। लेकिन अभी बेसिक से स्टार्ट करूंगा, तो ज्यादा हार्डली सवाल नहीं, बेसिक से स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल मैं रफ कर रहा हूँ उसको, लिख लिया होगा आपने, नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ हम अपने कमेंट सेक्शन में दे देंगे, कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी पीडीएफ। कमेंट करके बताना कैसा लगा। सिंपल तरीका याद करने का। अब मैं आपको एक दो सवाल कराता हूँ, जैसे कि सिंपल से सवाल दूंगा, ज़्यादा वैसे सवाल नहीं है, क्योंकि सिंपल सवालों से क्या होता है कि हम थोड़ा हमारा बेस जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक तरीका क्लियर होता चला जाता है। सिंपल सवाल जैसे कि मैं अभी तुमको दूं कि डी, जे और एच। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि ये सवाल दे रखा है, सवाल है, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, अब इसको बताना है इसके लेटर, मतलब डी कितने पर आता है, जी कितने पर आता है और एच कितने पर आता है। भाई हमें तो पता है, हमारे पास तो सिंपल ट्रिक है याद करने की, हमने याद कर रखी है। डी हो गया आपका 4 पर, जी इसमें 7 छुपा हुआ है, ये होगी 7, और एच हमारी होगी 8। ठीक है, ये होते हैं मीनिंग को डिफाइन करने के तरीके, मतलब कौन से लेक्चर पर कुछ प्रकार के हम रख सकते हैं और उस हिसाब से सवाल बनते हैं, है ना। अब जैसे कि मैं एक सवाल और लिखता हूं, पी क्यू आर, पी कितने पर आता है, किस किस को पता है, मैंने अभी बताया था ना, पी आता है 16वें नंबर पर, क्यू 17वें नंबर पर, आर 18वें नंबर पर। अरे अभी मैंने बताया था ना कि आर कितने पर आता है, जैसे कि इससे आर से क्या बनता है 8, ये हो गया 18। क्यू का हमने रिलेट किया था बगल से, भाई क्यू हमने रिलेट किया था एजोरिटी वाले केस में, ठीक है, इससे 17 बना, और पी हमारा 16 पर, इसको भी रिलेट किया था हमने। ठीक है, ये शब्द हमारे मैं अभी बता चुका हूं आपको, यहां आ रहा है आपका। ठीक है, यहां तक आप समझिए। अब इसके बाद में मैं आपको एक सवाल लिख रहा हूं यहां पर, जैसे कि जो सवाल प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं उसमें से एक सवाल ले लिया है मैंने। सिंपल तो सवाल ज़्यादा वैसा है नहीं है, जैसे कि ए वाई ये दे रखा है, ये सवाल है। ये लेटर जैसे कि दे रखे हैं ए वाई आर आर जे सी, ये सवाल दे रखा है। यहां सी कैसे आ गया, कैसे आया सी, इसने कहा यहां पर सी कैसे लिख दिए, इसने लिखा सी, हम देखेंगे ये हमारा पहले, सबसे पहले हमने जो वर्णमाला याद की थी उसमें नंबर याद किए थे तो इस हिसाब से ये 1 पर हो गया, बाई हमारी 25 पर हो गई, आर हमारा 18, अभी पीछे मैंने बताया था आर के बारे में 18, जे हमारा कितने पर हो गया 10 पर, और सी हमारी कितने पर हो गई
3 पर, ठीक है। सी हमारी 3 पर होगी, ऐसी सी 3 पर, ए 1 पर, टी 20 और एल हमारी कितने पर होती है, 12 पर। और ई इजोरिटी वाला केस, ई 5 पर, ठीक है। इजोरिटी वाला केस जैसे यहां पर मैंने बता ही दिया था आपको पीछे। अब ये कैसे आ रहे हैं, ये शब्द यहां पर आए कैसे, ये आए कैसे, यहां पर सी कैसे लिख दिया इसने, हमें ये समझना है, मेथड समझना है इसका। ये बना कैसे रहा है इस सवाल में, इसने यहां पर सी लिखा, यहां पर ये लिखा और यहां लिख दिया सी। ये बना कैसे रहा है, बनाने का सिंपल तरीका ये देखो कि यहां पर हमने देखा ये 1 है, ठीक है, और यहां हमने देखा ये 3 है। हमने ये नहीं देखी ABCD वाला कुछ सिस्टम नहीं देख रहे हैं हम देख रहे हैं यहां पर 1 और यहां देख रहे हैं 3, दोनों में अंतर कितना है, +2 का अंतर आ रहा है। अब इसी आधार पर हमने ये देखा, अब बोलोगे कि भाई अगर हम 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3 पर क्या आता है, सी, यहां दे रखा है उसने वाई। बच्चे चक्कर खा गए होंगे कि यहां पर वाई, सी की जगह वाई कैसे आ गया। तो बच्चों मैंने ABCD इस हिसाब से लिखी थी ना, जैसे कि M के नीचे N लिखा था, वो गिनती जैसे कि अगर ABCD चल रही थी, यहां पर मैंने N लिखा था, फिर N से यहां तक Z लिखा था, यहां पर N थी, M थी, M के बाद में N और यहां Z, ठीक है, यहां मान लेते हैं, ठीक है। अब ये गिनती ऐसे चल रही है, ऐसे, ठीक है। इस हिसाब से उसने क्या किया, यहां पर किया है, यहां पर आ गई बाई, बाई कितने पर आती है, 25 पर। अब 25 में अगर हम 2 जोड़ देंगे कितने हो गए, 27, 27 यहां से स्टार्ट हो जाता है दोबारा से। अब ये 27 वाला सवाल आएंगे, मैं तुमको बताऊंगा 27 वाला, ये 27 हम क्यों रखते हैं, 27 रखने का है क्या, फंडा क्या, इसके सवालों में आधार पर आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। 25 में 2 जोड़ेंगे 27 हो गए, ठीक है, यहां से आप समझ गए होंगे। 25 में 2 जोड़े 27, यहां पे भी +2, ठीक है। अब इसके बाद इधर आ जाओ, इसको देखेंगे, T20 R18, ठीक है। 18 में अगर हम +2 करेंगे कितने हो गए, 20। ऐसे ही आगे देखेंगे, सब में +2 ही हो रहा है अगर आप देखोगे तो। 10 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 12, 3 में अगर 2 जोड़ देंगे तो हम 5, अगर 2 जोड़ देंगे यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ 2 लिखे जाएंगे, 5 तो ऊपर लिखी हुई है। इससे क्या समझे, इससे हमें एक कॉन्सेप्ट मिला किस प्रकार का, कि एग्जामिनर जिस हिसाब से सवाल बनाता है, ऐसा नहीं है यहाँ पर मैंने 2-2 के अंतर दे रखे हैं तो वो भी 2-2 के अंतर ही दे। यहाँ 13 का दे सकता है, 12 का दे सकता है नीचे वाली लाइन में, इससे नीचे जाओगे तो उससे और कम दे सकता है। तो इस हिसाब से रिलेट किए जाते हैं सवालों को। लेकिन सबसे सिंपल तरीका मैंने बता दिया आपको कि सबसे पहले उनकी गिनती लिख दो, ऊपर कितने भी नंबर पर कितना आता है, कितनी संख्या के नीचे कितना आता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि सिंपल सवाल निकालने में एक आसान तरीका मिल जाता है हमको, ठीक है। एक इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। और जैसे कि मैं भी बताऊं, एक तरीका ये है सवालों में, जैसे कि मैंने दे रखा है यहाँ पे CAC, फिर अनुपात में दे दिया CAC, फिर इसके बाद में मैंने दे दिया ये तुम्हारा TUS, कैसे ये सवाल कैसे हुआ, आप लिखोगे, गिनती लिखोगे, इसके ऊपर मेरी 3 पर आता है, 1 पर आता है, ये 3 पर आता है, चलो अच्छी बात है लिख रहे हो, इससे क्या होगा, हमारा रिवीजन होगा। लिख लिया हमने 3 1 फिर 3 T20 ऐसे करके मैं लिख दिए। लेकिन हमें एक चीज और देखनी, जैसा इसने यहाँ लिखा है
ऐसा ही इसने यहाँ लिख दिया। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पर, मेरे को ये लिखना नहीं चाहिए, सवाल आपसे सवाल था, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से ऐसे करके। ये सवाल तैयार हो गया आपका एक। इसने पूछा है यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, सवाल बन गया ये। ठीक है, अब इसको हम ऐसे कर लिख दें, सी ए सी, इसी वाले को मैंने यहाँ लिख दिया है, ये ऐसे करके जा रहा है, ये ऐसे करके मान लो, और ये ऐसे करके मान लो। इसमें समझ में आया क्या हुआ, उसने इन्हीं चीजों को रिपीट कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही इसको अगर हमें पता नहीं है क्या होगा, भाई ऐसे कर करो, इसको ऐसे साइन में लाओ और इसको ऐसे कर दो। टी हमारा कहाँ आएगा, इधर आएगा, एस हमारा किधर आएगा, इधर आएगा, और यू बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल का तुम्हारे दूसरा तरीका हुआ, ऐसे सवाल कैसे आते हैं। ठीक है, इसके आधार पर मैं वीडियो एक बनाऊंगा, सेकंड वीडियो आएगी हमारी, उसमें मैं आपको सिर्फ सवाल ही सवाल कराऊंगा, और उसमें जहाँ तक कि सारे सवाल कराने की कोशिश करूंगा जो पेपर एग्जाम में आते हैं वो क्लासेस में। पहले तो अभी आपकी पहली क्लासेस आपकी बेसिक से स्टार्ट हो रही है, सेकंड क्लास में मैं आपके सवाल कराता रहूँगा, जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरीके से। प्रैक्टिस हर एग्जाम के लिए सबसे अच्छी कारगर है। अब और भी मैं सवाल लेके आया हूँ आपके पास में, जैसे किस प्रकार के एग्जामर सवाल पूछ सकता है। अब ए, ये ए लिख लिया मैंने, सी एन ई, ई इसको मैं बना देता हूँ, मेरे को थोड़ा ई बनाने की आदत ऐसी है ना, इसलिए ई ए हो गई। उसने दे रखा है यहाँ पर बराबर में दे रखा, बराबर कर दिया इसने एग्जामिनर ने, ये 3 ये 7। ठीक है, और ये हमारा हो गया 29 और ये 11। ये सवाल है, बच्चे इसको देख के चकरा जाएंगे आगे से आप बच्चे। भाई ये आगे से गया, हमने देखा कि एक कितने पाता, 1 पर, ये कितने पाता, 3 पर, ये 14 हो गया, ये 5 हो गया। तो ये इसने लिख कैसे दिया, ये क्या तरीका से लिख दिया उसने, इसी चीज को हमें समझना है। समझने का सिंपल तरीका मैं बताऊं कि हमको ये देखना है यहाँ पर कितना लिखा इसने, 3। यहाँ पर 3 लिख कैसे दिया, चलो 1, ठीक है, N2 के 2 प्लस के 1, ये कॉन्सेप्ट ला कर देखना। अगर हम 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना आया, 2, और 2 में अगर 1 जोड़ दिया प्लस बन गए 3। ठीक है, अब C की जगह पर उसने रखा है 7, फिर यही करो तो भाई C की जगह पर उसने, मैं यहां पर लिख रहा हूं, C की जगह पर उसने रखा है 7, तो यहां पर वही करना है। C कितने पर आता है हमारा, 3 पर। ठीक है, इसका इंटू कर देंगे इसमें 2 में, इसके बाद में हम इसमें +1। ठीक है, जो चीज हम ऊपर वाले में दोहरा रहे हैं पीछे की, ये चीज को देखना आप, ये देखना। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। अब इसका गुणा हमने किया, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ दिया 7। अब इसके बाद ये 29 है हमारा, n बराबर 14 लिख दिया उसने, यानी n बराबर 14 होता है, उसने लिखा है 29, यहाँ लिख दिया हमने 29। अब 29 कैसे लिख दिया भाई, हमें तो पता है, हमने 2 सवालों में हमने 2 यहाँ पर 2 चीजें देखी, ये देख लिया, सी देख लिया हमने। अब निकाल रहे हैं हम n, हम यहाँ पर देखेंगे n 14 पर हो गया। ठीक है, इंटू 2, ठीक है, प्लस 1, 14 दूनी 28 और प्लस 1 29। पहाड़े तो याद है ना आप सबको। और ई गया है, ये चीज देखो इसमें रिपीट हुई। ठीक है, अब ई हमारी आती है 5वें नंबर पर, लेकिन उसने दे रखी है 11। ई बराबर 11 कैसे लिख दिया उसने, ई बराबर 11 लिखने का तरीका हमें तो पता है भाई, हम क्यों डरे। हमने लिखा कि भाई ई हमारी आती है 5 पर, इंटू हमने 2 का कर दिया, प्लस इसमें 1 कर दिया, कितना हो गया 10 और 1 11।
क्लियर हो गया। एक इस प्रकार के सवाल बना सकता है। यहां हमको ये देखनी है कि जो समान, जैसे कि हमने ये लगाया, एक हमारा एक वो लग गया इसमें तरीका, ये तरीका हमारा चारों में लग रहा है। इसी आधार से हमको ये पता चलिए संख्या किस प्रकार है। ऐसे ही वो सब लेटर्स को लिख देता, उसके आगे संख्या लिख देता था, संख्या नहीं लिखता, यहाँ पे लेटर लिख देता, हम उसको बनाना उसी प्रकार से कहते हैं। इस प्रकार से ये बना रखा है। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। एक सवाल हो गया आपका, और भी लेके आएंगे, एक दो सवाल ऐसे हैं। जैसे कि मेरे पास एक सवाल और है आपके लिए। ए एम और जेड बराबर के लिख दिया मैंने 2, ठीक है, और उसने लिख दिया यहाँ पर 26, और जेड बराबर लिख दिया उसने 52, 52। अब बताओ इसको कैसे करेंगे। सिंपल तरीका, वही जो मैंने अभी बताया था, उससे कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ये कितने पर आता है हमारा, 1 पर। इसमें इंटू कितने कर देंगे अपन, 2 का। 2 का इंटू अगर हमने 1 में किया, कितना हो गया, 2 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद एम बराबर उसने दे रखा है 26। एम कितने पर आता है हमारा, कितने पर आता है एम हमारा, 13 पर। ये मैंने आपको बताया था। इंटू कर देंगे इसमें 2 का, 26 हो गया, निकल आया यहाँ से। इसी प्रकार से इसको निकाल देंगे। जेड तो सबको पता ही है, 26 में पर, इसका इंटू करेंगे 2 बार। ये चीज देखिए आपने, समान। जिस भी सवाल में आपको दे रखे होंगे, उसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा हो वो समान लगेगा एंड सवाल के जहां खत्म होगा वहां तक। उन सवालों में कॉन्सेप्ट एक ही होना चाहिए। इस हिसाब से हमारा चौथा क्वेश्चन जो कि पूछ रखा होता है वो निकलता है। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ सवाल करने का, किस तरीके से पूछ सकता है। सवाल मैं दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और लेके आऊंगा बहुत प्रीवियस ईयर के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया 52, 26 इंटू 2। ठीक है, और एक सवाल और इसमें से देख लो, इसको मैं रफ कर रहा हूं। G R डबल E N, ग्रीन। अब उसने क्या लिखा है, G बराबर लिख दिया उसने कितना, 20 लिख दिया। R बराबर लिख दिया उसने 9। E बराबर लिख दिया उसने कितना, 22। ये देखो, E बराबर उसने दोनों में 22 लिख दिया। और N बराबर लिख दिया उसने 13 लिखा उसने सवाल में। कैसे लिख दिया इसने, हमें पता है कि जी हमारा कितने नंबर पे आ रहा है, 7 नंबर पर। हमें पता है हमारा आर कितने नंबर पर आ रहा है, 18 नंबर पर। हमें ये भी पता है कि इजोटी वाले रूल से 5-5 पर। ठीक है, हमको पता है। ठीक है, एग्जामिनर को सवाल देने के तरीके होते हैं, लेकिन हमको सबसे मेन चीज इनके नंबर याद होनी चाहिए। जैसे कि आप एन कितने बजे रखा है तुम्हारा, 14 पर होता है। लेकिन उसने 20, 9, 22 और 22 और 13 कैसे लिख दिया। एबीसीडी में ए टू जेड तक लेटर कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। देखो मैं अभी बीच में आपसे बात कर रहा था ना कि 27 का भी एक सवाल आएगा, 27 लेटर के हिसाब से हमें देखने पड़ेंगे। अब इस सवाल में हम 27 लेटर के हिसाब से देखेंगे कि 27 लेटर होते हैं। अगर हम विपरीत चलते हैं, उल्टा अगर हम गिनेंगे एबीसीडी को, तो हमारा जो ए खत्म होगा वो 27 में अक्षर पे आके खत्म होगा अगर गिनेंगे तो, उल्टा तरीके से।
ठीक है, यहाँ मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब ऐसे ही देख लो, 20वें नंबर दे रखा है उसने, 20 में उसने 20 दे रखा है यहाँ पर। अब हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे यार, जी बराबर 20 कैसे लिख दिया। अरे हमें तो पता है ना, हम क्यों इसको कर रहे हैं। हमने 27 में तो 7 घटा दी, 27 में तो 7 घटाया, कितना आ गया 20। 27 में से 7 हमने ये वाला 7 घटाया जिस पर ये जी आता है। इस हिसाब से हम इसको देखेंगे। 27 में से कितने घटाने हैं हमको, 18। 27 में से अगर हमने 18 घटाए कितना आया, 9। इस हिसाब से इसमें देखो ई कितने पर आता है, 5 पर। 27 में से हमने कितने घटाए, 5, कितना आ गया 22। ऐसे ही ये। अब इसमें आ जाओ एन वाले कॉन्सेप्ट में। एन बराबर दे रखा है हमारा, तो 27 में से 14 घटा दो, कितने आ जाएंगे 13। इसको मैं रख कर रहा हूँ, एक और सवाल है मेरे पास। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कोडिंग डिकोडिंग का, क्लास फर्स्ट थी। अब ये आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी, उसमें मैं आपको सारे सवाल कराऊंगा। ये पहली क्लास में जो मैंने आपको सवाल कराए वो तरीके आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ आगे के किस प्रकार के सवाल हम करेंगे। तो सेकंड क्लास में लेके आऊंगा आपकी सिर्फ सवाल प्रीवियस ईयर के सवाल होंगे, उसमें और कुछ नहीं। प्रीवियस ईयर के सवाल जो कि आपको करने में मजा भी आएगा और उनकी सिंपल तरीके से बताऊंगा। और जो तरीका मैंने जो आपको बताया मेजॉरिटी वाला, और जो लेटर्स कितने नंबर पर कौन सा आता है, उसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लिए दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो मतलब लाइक सब्सक्राइब हो ही गया, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है।